और फिर बात करेंगे कि कितना सेफ स्कोर था, कौन से प्रश्न आपको कर देने चाहिए थे, कितने क्वेश्चन आप लोगों के बन जाने चाहिए थे। तो मैं पहले आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ आज का एमटीएस का, ठीक है। पहले बात करते हैं दोस्त हम सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज की अगर हम बात करते हैं दोस्त, आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से। पॉलिटी से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहा है 4 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं। ये 22 क्वेश्चन का डेटा है। हो सकता है कि जो 25 में से और 3 क्वेश्चन नहीं है मेरे मित्र, ऐसा हो सकता है कि वो तीनों क्वेश्चन शायद ये कहते हैं कि जिस प्रश्न का डेटा नहीं मिल पाता वो कठिन भाषा का एक प्रश्न रहा होगा, मतलब वो प्रश्न बच्चा करके भी नहीं आया होगा, तो उसको कठिन में ही रखते हैं कि अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा है। स्टैटिक की बात करते हैं, स्टैटिक ने फिर से धूम मचाई है और स्टैटिक जीके के इन 22 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन, 50% डेटा आप समझ सकते हो। जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी के क्वेश्चन नंबर की बात करें, जियोग्राफी के 2 क्वेश्चन का डेटा अपने पास है। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन है मित्र। और आपका इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, साइंस का 1 क्वेश्चन, साइंस का 1 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल ये 22 क्वेश्चन का डेटा है भाई साहब। तो 22 क्वेश्चन में से बात कर लेते क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपकी परीक्षा का पेपर है ये, तो उसी तरीके से आप लोग आंसर करेंगे। आप लोग करके आते या नहीं आते, ऐसे मान के चलिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया होता तो आप कर पाते या नहीं। क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बोलूंगा। आपका प्रश्न पूछा गया है पहला, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्त की आर्टिकल 44 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 44 से क्वेश्चन है, बताएंगे एक बार, कर पाते या करके आए या नहीं करके आए हैं। वो दोस्त भी जो दे के आए हैं एग्जाम वो भी देख रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे। आर्टिकल 149 से क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 149 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 40 हम लोग जानते हैं बच्चे, समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलोगे, समान नागरिक संहिता की बात करता है। और आर्टिकल 149 में आपका क्या बताया गया है, कैग के कार्य बताए गए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 148 में है, उसके कार्य किस में बताए गए हैं, वो 149 में बताए गए हैं। पॉलिटी का तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नेहरू जी ने 1947 में तिरंगा कहाँ फहराया था। नेहरू जी ने 1947 में तिरंगा कहाँ फहराया था। इसको आप स्टैटिक में काउंट कर सकते हैं या पॉलिटी में भी काउंट कर सकते हैं। 1947 में तिरंगा कहाँ पर फहराया था, बोलेंगे कहाँ, तो क्या बोलेंगे, लाल किले में। क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं 1947, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई। किसने बजाई थी शहनाई, तो आप कहेंगे भैया बिस्मिल्लाह जी ने बजाई शहनाई। तो जब बिस्मिल्लाह जी शहनाई लाल किले पर बजा रहे हैं तो तिरंगा भी तो वहीं फहराया जा रहा होगा, इसी खुशी में तो बजा रहे हैं। तो ये तो रिलेट करने वाला प्रश्न था बड़ी आसानी से, जनरल क्वेश्चन है। एक प्रश्न पूछा गया है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। पॉलिटी में पढ़ा है तो पॉलिटी में काउंट करिए, और प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है तो प्रैक्टिस सेट में काउंट करिए। राइट टू इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से सारे दोस्त करके आए होंगे, 12 अक्टूबर 2005 का है। क्या बोलोगे, राइट टू इंफॉर्मेशन कब, 2005। और क्वेश्चन की वैलिडिटी जो बच्चे दे के आए हैं पेपर वो कंफर्म करते रहे कि जी पूछा गया है, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा दिए गए प्रश्न है, मेरा एग्जाम नहीं है या टीम से किसी का एग्जाम नहीं था। तो जो बच्चे बताते हैं, हालांकि 5-6 बच्चों से बात करिए इसके बारे में, फिर भी दोस्त 1-2 क्वेश्चन अगर भाषा इधर उधर मिलती है तो उसके लिए रियली सॉरी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पेपर दे के आया हूँ तो हमारे पास तक पहुंचा है, आप लोग उसको वैलिडेट कर देना कि हाँ पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यक्षगान कहाँ का नृत्य है। यक्षगान, प्लीज आंसर, यक्षगान कहाँ का डांस है, ये पूछा गया है। यक्षगान कहाँ का एक फोक डांस है। तो यक्षगान सारे बच्चे करके आए होंगे, कर्नाटक का है। सुग्गी पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया था एमटीएस पिछले वाले में भी। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं बात करूं, पूछा गया है आपका नील नदी कहाँ गिरती है। सागर का नाम दे रखा है, नील नदी कहाँ गिरती है, कहाँ अपने पानी को छोड़ देती है, तो भूमध्य सागर। क्या आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर आपका आंसर होना था, ठीक है। ये कर्नाटक का हो गया, इसका होता था मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर इसका सही उत्तर होता। क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्त बात करें, क्वेश्चन 7वां आपसे पूछा गया आपका, कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है। कुमुदनी लखिया का संबंध, बार बार आप कैसे याद करते रहे इसको,
कुमुदनी लखिया, लाख रुपए मिल जाए काम करने के लिए तो काम करने में कोई भी नहीं थकेगा। कुमुदनी लखिया कथक, किससे? कथक से। और दरअसल में कुमुदनी लखिया से, हाँ ये तो प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया रोशन कुमारी, रोशन कुमारी भी कथक से दो दो नाम पूछ लिए हैं, ये अलग प्रश्न है। रोशन कुमारी का संबंध किससे है? अब इस प्रश्न में एक तीसरा विकल्प है वो नहीं मिल पाया, अभी बताता हूं कैसे। रोशन कुमारी का जो संबंध है ये किस आपका क्लासिकल डांस से है। तो नाम रोशन कौन करेगा? जो थकेगा नहीं। तो कथक हो गए, लेकिन उसमें तीन विकल्प दिए, जैसे शोभना नारायण, शोभना नारायण थी और साथ में रोशन कुमारी भी थी, और तीसरा एक नाम और था। तो ऐसे तीन तीन नाम के जोड़े दे रखे, तीन तीन नाम दे रखे थे विकल्प में। विकल्प ए में तीन नाम, विकल्प बी में तीन नाम, विकल्प सी में तीन नाम, विकल्प डी में तीन नाम। पूछ रखा था निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक से है, तो वो तीन चुनने थे। ठीक है, ये दो विकल्प तो उनमें से विकल्प के दो जोड़े तो पता चले, तीसरा नाम शायद नहीं पता चला। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्त पूछा गया है आपसे, चीन की भाषा कौन सी है? चीन की भाषा, चीन की भाषा क्या बोलेंगे? चीन की भाषा मंदारिन है। चीन की भाषा कौन सी पूछी गई? मंदारिन। अच्छा, एक पूछा गया है आपका अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10वां है, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? क्या बोलेंगे? सांगपो के नाम से कौन सी रिवर है? तांसो नाम जो है वो किस रिवर का है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया, बंगाल से संबंधित एक आंदोलन पूछा गया है। बंगाल से एक आपका आंदोलन पूछा गया है, प्रश्न किस तरह था? तो सांगपो और बंगाल से कोई आंदोलन। तो सांगपो कौन सी नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, 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 बहुत बढ़िया। तो ये तो ब्रह्मपुत्र हो गई आपकी, क्या बोलेंगे? ब्रहा, सॉरी नाम मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो गई आपकी। और बंगाल से संबंधित आंदोलन ऐसा था कि आर्य सामाजिक विकल्प दे रखा है 1875 वाला, हम जानते हैं वो गिरगांव महाराष्ट्र से शुरू हुआ। सत्यशोधक सामाजिक विकल्प में था 1873 वाला, वो भी महाराष्ट्र से शुरू हुआ। एक विकल्प दे रखा है इन्होंने ब्रह्म समाज, आप लगा के आते या नहीं? तो ब्रह्म समाज कहाँ? क्योंकि बंगाल में ही जन्म हुआ राजा राम मोहन राय जी का। ब्रह्म समाज 1828, इससे एक प्रश्न पूछा गया ब्रह्म समाज से, 1828 भाई साहब। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12वां आपसे पूछा गया है दोस्त, गणगौर किस राज्य का त्योहार है? गणगौर उत्सव कहां पर मनता है? विकल्प है आपके महाराष्ट्र था इसमें, गुजरात विकल्प पूछा गया है इसमें, राजस्थान पूछा गया है, और आपका एक विकल्प पूछा गया उड़ीसा। गणगौर तो क्या लिख के आते जी? राजस्थान। मैंने आपको बता रखा है मध्य प्रदेश में भी मनता है तो विकल्प नहीं रखता है, हरियाणा में भी मनता है तो विकल्प तीनों में से एक को एक देता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में एक अंतर पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से यही एक प्रश्न आया है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड उनकी भाषा दे करके विकल्पों की तो बच्चा नहीं बता पाया है, इनके बीच एक असमानता पूछ रखी है। तो शायद आपका वो जमा से, ठीक है, और या कुछ किस तरह की भाषा होगी कुछ आइडिया लगाना मुश्किल है, बाकी दोनों की कार्यविधि तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, एक आया मई 2023 तक, मई 2023 तक भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? सारे भारत रत्न प्राप्त करने वालों को जानते हो? भारत रत्न प्राप्तकर्ता, मैं आपसे हमेशा से दोस्त ये कहा कि पूरी एक पीडीएफ पढ़ा करो इसको, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट छांट छूट के कुछ नहीं होता। तो सारे नामों में से नाम दिए, इसमें भी जैसे विकल्प दे रखा ए, तो उसमें दो दो नाम दे रखे कॉमा करके, तो एक पंडित रविशंकर और उनके साथ में एक नाम है, वही सही विकल्प है। तो बता सकते थे आसानी से। जैसे चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, एक नाम ऐसे पूछ लिया गया हो, मुझे बताइए पंडित रविशंकर जी को मिला है और इनके साथ में एक नाम रख देते भीमसेन जोशी, तो यही क्या बोलते? भीमसेन जोशी। ये सही होता कि नहीं, इतना बताएंगे। आप कहेंगे हाँ जी पंडित रविशंकर भैया जी 1999 और भीमसेन जोशी जी 2008 घोषणा। और इसी में आपका लता मंगेशकर जी मत भूलना 2001, बिस्मिल्लाह खान 2001, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे मित्र। ठीक है, एक बड़ा जटिल सा क्वेश्चन पूछ लिया बीच में से, प्रश्न है कमलेश्वर प्रसाद जी से, पूछ रहे हैं कमलेश्वर प्रसाद जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 का मिला, कमलेश्वर प्रसाद जी को। अब साहित्य अकादमी हिंदी वाले की लिस्ट डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना उसको, कमलेश्वर प्रसाद 2003, हिंदी वाले पढ़ना फिर, ठीक है। इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, क्योंकि आने के चांसेस है आगे भी।
साहित्य अकादमी मिला इनको 2003 का, वो किस रचना के लिए मिला? तो रचना है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। अब ऐसे प्रश्न को वैसे छोड़ भी देना चाहिए, बेतरतीब हो गया। वो हिंदी का, अगर कहीं हिंदी साहित्य के प्रश्न होते तो पूछा भी जाता, हिंदी साहित्य से उसका संबंध है, जीएस से तो कोई लेना देना है नहीं, स्किप करने वाला क्वेश्चन है। कैल्शियम से क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम का कार्य क्या है, कैल्शियम से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त आपका। एक क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है आयुष्मान खुराना की बुक, प्लीज बताएं कौन सी किताब आप जानते हैं? आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना की क्या किताब है? तो क्या बोलोगे? क्रैकिंग द कोड माई जर्नी किसकी किताब बता रखी है? क्रैकिंग द कोड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी किसकी किताब है? तो आप कहेंगे भैया जी ये आयुष्मान खुराना की किताब है। करके आए होंगे, जिस बच्चे ने मेहनत की होगी, जो एक विश्वास के साथ जुड़े हुए मेहनत करता रहा होगा, बड़ी आसानी से प्रश्नों को बना के आया होगा। क्वेश्चन 18, नर्तकी नटराज, ट्रांसजेंडर थी एक, इनका संबंध पूछा है। नर्तकी नटराज का संबंध किस डांस से है? तो नर्तकी नटराज किससे संबंधित है? क्या बोलोगे? भरतनाट्यम की भैया, एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है नर्तकी नटराज। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, किससे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से प्रश्न पूछा गया, और पूरी भाषा इसकी भी नहीं पता चल पाई क्या प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज से क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, उसके साथ तो शुरुआत पूछी गई होगी, अब पूछा गया कौन से नगर जोड़ता है, इस तरह से। एक भीतरगांव मंदिर इतिहास का अच्छा प्रश्न पूछा गया है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये गुप्त वंश के दौरान के मंदिर हैं। भीतरगांव मंदिर कहाँ का है? कानपुर का है। जैसे गुप्त वंश के दौरान हम पढ़ते ना बच्चे बार बार, दशावतार मंदिर देवगढ़ का, ललितपुर का हो गया, एक भुमरा का शिव मंदिर हो गया एमपी का, ये गुप्त वंश के दौरान के बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जो लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत पूछ रखी होगी शायद, आइडिया लगाना गलत है वैसे, शायद कुछ और पूछा हो, जटिल भी हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया है T20 वर्ल्ड कप में, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन भारत के लिए बनाने वाले कौन है पहले व्यक्ति? 1000 रन बनाने वाले कौन? विराट कोहली से क्वेश्चन आया आपका कि उन्होंने 1000 रन पूरे किए T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में, ठीक है। किससे? चीकू से प्रश्न पूछा गया है, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, तैराकी से कोई शब्दावली पूछी गई है। तैराकी से, स्ट्रोक से शब्दावली, तैराकी स्ट्रोक से संबंधित कोई शब्दावली पूछी गई है, ठीक है, शब्दावली। तो ये भाई साहब प्रश्न हैं, आप ही चुनाव करेंगे किस तरह आपका स्कोर गया होगा, कितना कर पाए होंगे आप। आगे आने वाले सारे बच्चों को शुभाशीष है, बहुत सारा स्नेह है कि आप बेहतरीन स्कोर करके आओ। जब जब दोस्त आप परीक्षा के लिए मेहनत करेंगे तब तब सफलता आपके पास आएगी, तब तब आप गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे कि कुछ होगा, तो तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमेशा एक उम्मीद से तैयारी करते रहिए, जरूर कुछ बेहतर होगा, कभी ना कभी बेहतर होने के बच्चे चांसेस रहेंगे, और तब तब आप मेहनत करते रहेंगे, तब तब आप अपने भविष्य को बदलने का काम करते रहेंगे, और एक दिन बदलेगा। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और ज़रूर बताना आप लोग कितना पेपर करके आए थे, क्या क्वेश्चंस की तार्किकता है, रिलेट क्वेश्चन है या नहीं है, कुछ और बता दिया तो आप लोग बोल देना उस बात के लिए। ओके, थैंक यू। अभी आकाश सर आएंगे, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बताएंगे कौन से पूछे गए, किस तरह का मैथ पूछा गया। जय हिंद, जय भारत।